2 मिनट के लिए देरी हुई, लेकिन माफी चाहूंगा। खैर कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आप सबके लिए महाशिवरात्रि का दिन, बाबा भोलेनाथ का दिन, और बनारस से, काशी से, जो कि भैया बनारस से कम काशी से ज्यादा फेमस है, और यहां से हम लाइव क्लास ले रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो आज के सेशन से जो प्रश्न हम कराने वाले हैं निश्चित रूप से आपको भैया पेपर में देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और जो भी बच्चे वेट कर रहे थे भैया, इंतजार आपका खत्म हुआ, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। देर आए पर दुरुस्त आए, खैर कोई बात नहीं। इसके पहले का सेशन 3 सेशन हो चुका है। एक मॉडल पेपर का बच्चा, कल सुबह और कल शाम को 3 क्लास आपकी हो गई है। हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेबल होता है, जुड़ा हुआ आता है भैया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सारे बच्चे, और बहुत गुड मॉर्निंग भैया, हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि भैया। और आप सभी बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं बच्चा, आप वाकई में तारीफ के काबिल हैं बच्चा। और जिस तरह से आप लगातार, ठीक है, जो पिछले साल भर नहीं पढ़ा वो अपना जो पावर है पिछले 15-20 दिनों में दिखा रहे हैं बच्चे, लगातार मजा आ रहा है पढ़ाने में भी और भैया पढ़ने में भी। एक बार सारे बच्चे आ जाए भाई, ठीक है। 8 नंबर वाले प्रश्नों को हम कर रहे थे बच्चा, और 8 देखिए ये प्रश्न हमने करा दिया था, ठीक है। चलिए ये वाला भी प्रश्न करा दिया था, ये वाला प्रश्न मैंने होमवर्क दिया था बच्चा, इसको भी मैंने कराया, इसको भी मैंने कराया। अब बारी है इसकी बच्चा, ये क्वेश्चन आपको ये 8 नंबर में हर बार पूछा जा रहा है। जब मैं उठता हूं, जब भी मैं देखता हूं तो ये सवाल दिख ही जाता है बच्चा, हर बार पूछा जा रहा है। 8 नंबर वाले 3 सवाल अगर आपने कर ले भैया, 2018 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये सवाल ना पूछा गया है। एक बार सारे बच्चे, और ये क्वेश्चन बच्चा अगर आपने कर लिया तो समझिए कि 4 क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही। ये एक क्वेश्चन नहीं है भैया, ये कई क्वेश्चन के बराबर अकेले है। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, बड़ा जबरदस्त, ठीक है। बहुत पूरा दिल दिमाग पूरा फोकस करिएगा, क्वेश्चन को रट लेना भैया, इतना प्रैक्टिस कर लेना ना, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जैसे सवाल दिखे वैसे तुरंत ढूंढ दीजिए। मतलब यहां पर क्या है बच्चा कि इसको आई मान लीजिए, क्या है भैया, यहां पर 0 से पाई है, ठीक है। चलिए अब हो गया, क्लास को शुरुआत करते हैं बच्चा। यहां पर क्या हो जाएगा, a² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b² इंटू यहां पर क्या है बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां पर क्या है, इंटू dx। अगर देखा जाए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बच्चा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऊपर x है ना भैया, अगर ये जो ऊपर x है इसी को हटाना सबसे बड़ा टास्क है, और ये हट गया। चलिए 500 बच्चे हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सारे बच्चे, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी मुझे पता है, लेकिन आप भीड़ में मत जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं टू द पॉइंट चीजों को पढ़ा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आएगा, ठीक है। चलिए 2000 लाइक का टारगेट मैं रखता हूं बच्चा, वैसे हर वीडियो में आप सब कर दे रहे हैं 2000 प्लस लाइक का टारगेट, ठीक है। दनादन। सबसे पहले जो एक्स ऊपर है, क्या है भैया, ये जो x ऊपर है इसे हटाना, और ये हटेगा यहां पर प्रगुण 4 से, यानी इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा, प्रगुण p4 से, ठीक है। यहां पर प्रगुण p4 क्या होता है भैया, इसको आप लिखेंगे कि 0 से a है, और यहां पर फंक्शन fx इंटू dx है। तो भैया यहां पर क्या होता है कि 0 से a और x के जगह, यानी जो फंक्शन वाला हिस्सा अगर a माइनस x से रिप्लेस कर दे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान नहीं बदलता है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 से पाई, ठीक है। जहां जहां x है वहां पाई माइनस x से रिप्लेस कर देंगे बच्चा यहां पर, और ये हो जाएगा a² कॉस स्क्वायर x की जगह पाई माइनस x हो जाएगा, अब प्लस क्या है बच्चा, b² x की जगह क्या हो जाएगा भैया, पाई माइनस x हो जाएगा। और ये जो है भैया dx ज्यों का त्यों रहेगा, dx वाला, ठीक है, dx वाला मत चेंज करिएगा कि अरे आपने कहा, क्यों भैया, क्योंकि हमने कहा कि x की जगह जहां जहां x है वहां पाई माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। आपने देखा dx, तो वहां भी आप चेंज कर दिए कि d। अच्छा सुधीर सर बोले थे या सुधीरवा बोला था, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे dx देखा वहां पाई माइनस, अरे भैया dx आपको सिर्फ ये बताता है कि x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, इसका काम ये है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, ठीक है,
कॉस स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर अगर कंफ्यूजन होता है, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, यहां पर भैया माइनस कॉस थीटा होता है, और जो साइन, ठीक है बच्चा, साइन पाई माइनस थीटा होता है, और यहां पर क्या हो जाता है बच्चा, ये साइन थीटा होता है। ये दोनों फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज आपका काम हो जाएगा। थीटा की जगह कौन है भैया, एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दे, टू द पॉइंट में करा रहा हूं, और जो बच्चा अभी तक इस सवाल को हल नहीं किया है, मैं कह रहा हूं ना, कर लीजिए ना, बहुत पछताएंगे। ठीक है, 500 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 486। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। तो यहां पर देखिए, यहां पर थीटा की जगह बच्चा एक्स है, तो अभी स्क्वायर भुला जाइए, अभी स्क्वायर भुला जाइए। अगर ये कॉस पाई माइनस एक्स होता तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, 0 से पाई है, कोई दिक्कत नहीं, ये है बच्चा पाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, अरे कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है बच्चा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा बच्चा। वैसे मैं आपको ऐसे कर दे रहा हूं कि माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये है बच्चा बी स्क्वायर, और यहां पर क्या है कि साइन पाई माइनस एक्स जो है यहां पर साइन एक्स होगा, और उसी का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, ये चीज है बच्चा इंटू डी एक्स। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक चीज और हम बता देते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चा कि कॉस स्क्वायर जो है ये पाई माइनस एक्स लिखा है, तो आप जो है बच्चा ये कॉस पाई माइनस एक्स है, आप इसका भी स्क्वायर ऐसे समझ सकते हैं बच्चा, वही चीज है। क्लियर हो गया। एक बार सारे बच्चे, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं डंके के चोट पे करा रहा हूं, कोई काट नहीं सकता, और भैया इतनी गारंटी के साथ कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन 8 नंबर वाला करा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो फाइनली आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई हो गया, ये है बच्चा पाई माइनस एक्स अपान में, और ये क्या हो जाएगा बच्चा ए स्क्वायर, चूंकि यहां पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर एक्स है, और यहां पर है इंटू डी एक्स बच्चा। ये ऊपर जो कहते हो समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। चल जाएगा, गलत चल जाएगा, सबसे मेन समस्या होता है गला का। ठीक है, हाँ, आज तो भगवान याद आएंगे। बस किसी बच्चे का मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं आपको 2000 लाइक का टारगेट दिया हूं, सेशन एंड होते होते हो जाना चाहिए। ठीक है, अब समीकरण 1 का जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, थैंक यू सर, ठीक है, समीकरण 1 का जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, ठीक है, तो वो क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए हो गया चार्ज में, बहुत बढ़िया। अगर समीकरण 1 का जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है और समीकरण 2 का जो डिनोमिनेटर यानी हर वाला हिस्सा समान है बच्चा, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हर समान होने के साथ साथ अंश आपस में जुड़ जाता है, और यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है बच्चा। समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण आराम से सॉल्व करेंगे बच्चा। ये समीकरण 1 है, और प्लस समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे बच्चा, समीकरण 2। हर हर महादेव भैया सारे बच्चे। तो यहां पर क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 का बायां पक्ष आई है, समीकरण 2 का बायां पक्ष आई है, और जब भी समीकरण को जोड़ते हैं तो बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ जुड़ता है और दाएं पक्ष दाएं पक्ष के साथ जुड़ता है। 0 से पाई भैया दोनों जगहों पर कॉमन हो जाएगा। वहां पर क्या था, पहले जगह 1 मिनट बच्चा समीकरण। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये है बच्चा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस बी स्क्वायर यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 का जो है यहां पर ये एक्स है, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, पाई माइनस एक्स है। अब यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा इसे पतला कर दे रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। एक मिनट बच्चा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आपका हो गया क्वेश्चन, कैसे हुआ, चलिए एक बार सारे बच्चे राउंड ग्रुप आए आप। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समीकरण तो यहां पर देखा जाए, ये प्लस एक्स से हुआ और ये माइनस एक्स से कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, 2i। और बताइए ये जो पाई बचा, तो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। 0 से पाई हो गया, यहां पर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये हो जाएगा बच्चा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपका आधी समस्या
दूर हो गया। अगर आपके भी जीवन में x है तो उसे दूर करिए, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग भैया, हर हर महादेव। एकदम आज 5 नंबर वाले करा दे। अरे भैया 8 नंबर वाले कराएंगे तो 5 नंबर वाला करा दीजिए, 5 नंबर वाले कराएंगे तो सर 8 नंबर वाला करा दीजिए। अरे हम करा रहे भाई, मैं कहां भागा हूं क्या, सुबह शाम यही तो मिल रहा हूं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब सारा का सारा खेल यहां से शुरू होगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, नीचे अगर साइन स्क्वायर एक्स है बच्चा, अगर ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाए तो आधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और ये बनेगा कैसे, देखिए बड़ा ही आराम से। आप जो है 0 से पाई है, लिमिट चलने दीजिए। यहां पर क्या है बच्चा 1 में, इसको देखिए ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने से नहीं होगा, पूरा का पूरा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे बच्चा, तो यहां पर ये हो जाएगा 1। और ये क्या है बच्चा बी स्क्वायर है, यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स अपान में, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है भैया, अगर आपने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दें, यहां पर भी और यहां पर भी देंगे, और जो कॉमन निकालते हैं वो बाहर हो जाता है। बात खत्म, समझ में आ गया। ये सारी चीज बताने की आवश्यकता नहीं है, बोलिए ठीक है, समझ में आ गया भैया। एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है, सेशन को अब तक कम से कम 5000 बच्चे देख चुके हैं, 5000 बच्चे देख चुके हैं, लाइक मात्र 322 है। बड़ा तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो हिस्सा है, ध्यान से सारा का एक एक स्टेप समझिए। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है बच्चा ना, इसको समझिए कि 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया ये 2i है, यहां पर क्या बच्चा ये पाई है, और 1 मिनट। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर क्या है पाई है, अपान में ये क्या है बच्चा ए स्क्वायर है। ठीक है, 0 से पाई हो जाएगा, और ठीक है ये ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा ये सेक स्क्वायर एक्स है, और अपान में ये जो चीज हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान से एक स्टेप मैं खा रहा हूं बच्चा, 1 मिनट कैसे हो रहा है थोड़ा सा इसको समझना है बच्चा। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है 1 प्लस, अब क्या है बच्चा ये बी साइन एक्स अपान में ये ए कॉस एक्स है, इस पूरा का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत होगा बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए बच्चा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने क्या किया कि ये बी साइन एक्स अपान में ए कॉस एक्स पूरे का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत। हाँ, एक बार सारे बच्चे भाई कहां गए, सारे बच्चे इधर उधर भटकिए मत। 2i = हो गया पाई अपान में बच्चा ए स्क्वायर। ठीक है, 0 से पाई है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस, अरे साइन एक्स अपान में कॉस एक्स क्या होगा भाई tan x हो जाएगा, और यहां से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व बच्चा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा बच्चा b/a इंटू साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, ये tan x हो जाएगा बच्चा इसका स्क्वायर, और यहीं से आपका हो जाएगा इंटू dx। पेन को मुझे लग रहा है मोटा कर दे थोड़ा सा। ठीक है, पेन ज्यादा पतला लग रहा भैया। चलिए यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है बच्चा। इसी में एक चीज आपको याद करने वाला है। ठीक है, इस सवाल में हालांकि मैं रटाने पे नहीं फोकस करता हूं। ठीक है, हो गया अनिल प्रजापति, अरे वाह भाई वाह, 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि सवाल जब आए ना तो आप कहेंगे कि क्या है सर, फिर से बता दीजिए, फिर से बता देंगे भाई। जितना बार आप कहेंगे उतना बार मैं बता दूंगा, मैं बताने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप इसे करने से पीछे ना हटे भैया। 430 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें एक काम करना पड़ेगा, लिमिट 0 से पाई है, हमें 0 से पाई/2 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चा 2i = ये है पाई अपान में ए स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, और लिमिट में थोड़ा सा कलाबाजी करना, 2 का मल्टीप्लाई करिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये मैंने किया। ये अगर आप नहीं करेंगे तो सवाल फंस जाएगा। ठीक है, यही याद करने वाला है कि जो लिमिट पाई है ना बच्चा, उसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया। लिमिट को यहां पर आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, लिमिट को सेक स्क्वायर एक्स, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा बच्चा, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस ये है बच्चा b/a इंटू tan x।
बस हो गया क्वेश्चन। स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होता है कि ये लिमिट में जो 2 मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाता है। समझ में आता है बबुआ कि बस ऊपर ऊपर जाता। लड़के लोग बहुत झूठे होते हैं, घर वालों से बोलेंगे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कुछ और है। अरे भाई लड़कियों गजब बेइज्जती है लड़कों की। 2i इक्वल टू क्या है बच्चा, पाई अपान में ये a स्क्वायर हो जाएगा और इनटू ये जो 2 है बच्चा ये आ जाएगा यहां पर, और ये लिमिट है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अरे हम भी लड़के भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपान में यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 1 प्लस बी बाई ए, यहाँ पर हो जाएगा b बाई ए इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये b बाई ए इंटू टेन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा ये dx इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब ये सवाल एकदम अपने असली रूप में आ गया है। ऐसा मत बोले भाई, हम भी लड़के हैं, ठीक है, हमको नहीं बुरा लगेगा। ठीक है, ये भैया इसमें जगह छूटा है कि नहीं, अच्छा है। तो अब इसी सवाल में ये आपका क्वेश्चन हो गया भैया। सारा का सारा खेल यहीं पे था। 2 लिमिट में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना था। ये सारा चीज तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, ये एक एक स्टेप समझिए, क्योंकि ये सवाल लल्लन टॉप है। आप एक सवाल नहीं हल कर रहे हैं, आप 8 नंबर बटोर रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर सोचेंगे तब तो भैया आप कहेंगे अरे यार 20 मिनट हो गया, अभी तो 1 का सवाल हुआ। अरे 8 नंबर हुआ। ठीक है, चलिए तो यहां पर फाइनली अगर देखा जाए तो भैया यहां पर एक चीज तो है कि 2 से 2 कट जाएगा यहां पर। ठीक है, ये फाइनली पाई अपान में ए स्क्वायर एक बार और लिख देते हैं बच्चा। यहां पर आ जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है बच्चा, पाई अपान में ए स्क्वायर है। ठीक है, 0 से ये है लिमिट पाई बाई 2 में बच्चा, और ये क्या है यहां पर सेक स्क्वायर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं और कहीं दिक्कत नहीं होगा। 1 प्लस ये क्या है बच्चा, बी बाई ए इंटू टेन एक्स है बच्चा, बी बाई ए स्क्वायर है इंटू यहाँ पर क्या है बच्चा डी एक्स है। यही समीकरण नंबर 3 था। अब सवाल हो गया, अब सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या करते हैं, याद करा ये भैया। ठीक है, पढ़ लाए बउआ नहीं तो लटक जीबा। ठीक है, सर फिर से समझा दीजिए, इस क्वेश्चन को जितना बार कहेंगे उतना बार समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगर हम क्या करेंगे कि b बाई ए, अब आपका सवाल यहां से शुरू होता है कि b बाई ए इंटू टेन एक्स को क्या मानेंगे बच्चा, t मानेंगे। क्या मानेंगे, t। इक्वेशन नंबर 4 ये वाला जो है ब्रैकेट के अंदर b बाई ए। कितने बच्चे सिर्फ टेन एक्स को t मानते हैं? नहीं भाई, b बाई ए इंटू टेन एक्स को कर लीजिए, बकैती कर लीजिए। सर मेरा बायोलॉजी से गणित हो गया है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, आपको तो अलग तकलीफ है। पूरा साल भर आप जो है डीएनए वीएनए किए और इधर मिल गया आपका इंटीग्रेशन, आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx। ठीक है, b बाई ए इंटू टेन एक्स, इसका अवकलन कर देंगे बच्चा, और ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, b बाई ए तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, b बाई ए टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये जो dx नीचे है बराबर को उधर भेज देंगे, यहां पर हो जाएगा dt। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर हो जाएगा a बाई बी इंटू यहां पर हो जाएगा dt, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। मतलब पूरा का पूरा खेल बदलने वाला है। यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू जो dx है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू जो dx है ऊपर वाला हिस्सा वो बदल जाएगा a बाई बी इंटू डी टी से। ठीक है भैया, अच्छा ये जो b बाई ए इंटू टेन एक्स है ये बदल जाएगा किससे, t से। क्लियर हुआ। अब ये चूंकि यहां पर लिमिट x इक्वल टू 0 से बच्चा ये x इक्वल टू पाई में है, मैं फंक्शन को बदल रहा हूं t में, और जब फंक्शन बदलेगा तो लिमिट भी चेंज होगा। यही चीज गड़बड़ हो जाता है। क्या करते हैं बच्चा, लिमिट को लोग नहीं बदलते। लोग का मतलब आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर लोग कौन है, आप ही तो है बच्चा। ठीक है, ठीक है, लोग का मतलब आपकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो फाइनली आप क्या करेंगे भैया, लिमिट कैसे चेंज होगा, तो जब यही बदलने का पूरा काम कौन कर रहा है,
b बाई ए इंटू 10x। तो समीकरण नंबर 4 में आप देखिए क्या करेंगे बच्चा, जब आप लोअर लिमिट रखेंगे यानी x का मान 0, तो b बाई ए इंटू यहाँ पर x की जगह रख देंगे tan 0 इजकल टू t। अरे tan 0 का मान 0 होता है तो फाइनली आ जाएगा 0 इजकल टू t, यानी t इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अपर लिमिट रखेंगे यानी x का मान पाई बाई 2 रखेंगे भैया, ठीक है, तो b बाई ए इंटू टेन पाई बाई 2, ठीक है बच्चा, tan पाई बाई 2 इजकल टू टी हो जाएगा। और पाई बाई 2 का मान इन्फानाइट होता है बच्चा, तो b बाई ए इंटू इन्फानाइट इजकल टू टी, और t इजकल टू ये हो जाएगा बच्चा इन्फानाइट। अरे अनंत में किसी संख्या का गुणा करेंगे अनंत आएगा। अब फाइनली अगर देखा जाए बच्चा तो i इजकल टू हो गया ये पाई अपान में बच्चा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 0 से इन्फानाइट। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ए बाई बी इंटू डी टी से हो जाएगा, और अपान में ये फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस जो b बाई ए इंटू 10x है, कैसे हट गया t से, तो यानी ये हो जाएगा बच्चा टी स्क्वायर। बस हो गया, कितना आसान है। a बाई बी क्या है, अरे भैया जो कांस्टेंट होता है सर, ए समझ नहीं आ रहा है, भूल जा रहा हूं, फिर से बताइए सर। एक रात में कैसे पढ़ के पास कर, उसका भी जुगाड़ है, उसका भी जुगाड़ है, लेकिन अभी एक रात तो नहीं ना है, एक रात नहीं, अभी हमारे पास कई रातें हैं, ठीक है। तो भैया इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, पढ़ा हुआ भूल जा रहा है, ये सबके साथ होता है। ये i इजकल टू हो जाएगा बच्चा पाई अपान में यहाँ पर ए स्क्वायर, और a बाई बी तो हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहां से 0 से इन्फानाइट हो गया, ये क्या बच्चा 1 अपान में 1 प्लस ये टी स्क्वायर हो तो गया, 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया बच्चा। यहाँ पर a से कट जाएगा, i इजकल टू हो गया पाई अपान में ए बी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, अरे 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होला तो क्या होला है भैया इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x, तो t है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स t, ठीक है, तो tan इनवर्स t हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और लिमिट क्या है 0 से इन्फानाइट हो जाएगा, हो गया सवाल। लिमिट यहां पर ये लिमिट क्या है बच्चा, ये t इजकल टू 0 से t इजकल टू इन्फानाइट है, बस हो गया सवाल। i इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चा पाई अपान में ए बी हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स t, t का मतलब है इन्फानाइट, माइनस लोअर लिमिट यहां पर रख देंगे, यहां पर t का जगह 0 कर देंगे बच्चा, बस हो गया क्वेश्चन। i इजकल टू क्या हो जाएगा पाई अपान में भैया ए बी। और बताइए कि ये जो tan इनवर्स है कितने में मान इन्फानाइट होता है, कितने का मान इन्फानाइट होता है, tan पाई बाई 2 का भैया, tan पाई बाई 2 का, ठीक है। अच्छा माइनस यहां पर क्या है बच्चा tan इनवर्स, ये क्या है कितने का मान होता है 0, tan 0 डिग्री का, बस हो गया। अब बताइए बउआ कि यही तो हो गया ना, ये tan इनवर्स tan से कट गया, tan इनवर्स इससे कट गया, तो फाइनली i इजकल टू क्या हो गया पाई अपान में ए बी, और ये जो बचा है आपका पाई बाई 2 बचा, और इधर -0, फाइनली आपका पाई अपान में ए बी हो जाएगा, और ये क्या बचा पाई बाई 2 कर देंगे, ये फाइनली देखा जाए तो पाई स्क्वायर अपान में 2ab हो जाएगा। ओ भाई सवाल देखिए, सवाल देखिए, मैं इसको अभी तो मेरे पास है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे यार, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यही इसमें पूरे राइटिंग में यही गड़बड़ लग रहा है। राइटिंग अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं समीकरण, ठीक है बच्चा, समीकरण 1 प्लस, ठीक है बच्चा, समीकरण 2। आपको लग रहा है ना भैया कि सर अभी एक इतना क्वेश्चन कराएं, समीकरण 1 और 2 को मैंने जोड़ा है। अब देख लीजिए, हम चाहे जितना बार करा दें भैया, अगर आप 4 से 5 बार अपने से करेंगे ना तो आप ही को खुद मास्टर बन जाएंगे। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। सर क्वेश्चन मेरा 12 था, हो गया भाई। अच्छा रिया आप कहां से हो, दीपक लाल पूछ रहे, बताइए कहां से भाई, रिया जी बताइए कहां से हैं। सर फिर समझा दीजिए, ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं, ये चीजें अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ठीक है। बहुत बच्चों का कहना सर अभी जिम से आ रहा है, अरे ये बाप रे बाप, जिम से आ रहे हैं पिटबो करेंगे, ठीक है, जिम से आ रहे हैं, बेवकूफ कहेंगे, अभी जिम करने की आवश्यकता है, ठीक है। यही सब लड़कों की समस्या है, खाली भौकाल बनाने के चक्कर में रहते हैं। लड़कों की समस्या यही है, खाली भौकाल, ठीक है, खाली भौकाल। अभी बताओ जिम करने की जरूरत, इसमें जिम कहाँ है, इसमें जिम की आवश्यकता कहाँ है बताइए।
और ऐसा नहीं कि 15 दिन में फिटनेस बिगड़ जाएगा। ये कहां पे इसमें 10x का औकलन क्या है भैया, ये ठीक है, कहां पे इसमें जिम है खाली बकैती करने। लड़के ना यही सब में परेशान रहते हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, इतना जबरदस्त, मेरे पास भी तो है मोबाइल, ठीक है, एक लाइक तो बनता है। अब देखिए फाइनली, पहले एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको, जो लाना है बच्चा पाई स्क्वायर अपान में 2ab, बच्चा इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो x है इसी को हटाना है सबसे पहले, और इसको हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी नंबर आपका जो P4 है यही जुगाड़ में आता है बच्चा। ये प्रॉपर्टी नंबर जो चौथा है बच्चा यही आपको हटाएगा x, ठीक है। चलिए क्या कहता है कि 0 से a में लिमिट है बच्चा, और यहां पर fx यहां पर क्या है बच्चा, ये dx को छोड़ के ये जो हिस्सा है x अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर x, यही हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां यहां पर क्या है बच्चा, ये x इक्वल टू 0 से, और यहां पर क्या है बच्चा x इक्वल टू पाई। तो लोअर अपर लिमिट यानी पाई माइनस एक्स अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x की जगह पाई माइनस एक्स, यहां पर x की जगह पाई माइनस एक्स मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको कॉस पाई माइनस थीटा क्या है बच्चा, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए ये स्क्वायर है तो ये माइनस कॉस एक्स होगा, ये माइनस कॉस एक्स है, चूंकि स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर है तो इसको पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया। समीकरण 1 और 2 का जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, निचला वाला हिस्सा भैया पीडीएफ मिल जाएगा। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है पीडीएफ, देखिए मैं सारा ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप उसके चक्कर में मत रहिएगा कि सर मैं 50 क्वेश्चन करा के आपको 3 क्वेश्चन फंसा रहा हूं, ये ना 10 क्वेश्चन कराऊंगा उसी में फंस जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये समीकरण 1 और 2 को जब मैंने जोड़ा बच्चा, तो यहां पर समीकरण 1 में क्या बच्चा i था, समीकरण 2 में i था, तो i और i कितना हो गया 2i, ठीक है। लिमिट कॉमन था 0 से पाई, उसमें भी था 0 से पाई कॉमन हो गया बच्चा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 का डिनोमिनेटर वाला हिस्सा हर बराबर होता है तो अंश आपस में जुड़ जाता है बच्चा, यहां से ये हुआ मामला, ठीक है। इसके बाद खेल शुरू हुआ अलग, ठीक है। यहां पर ये जो पाई बचा, तो पाई कांस्टेंट था बच्चा, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा। सर मेरा नाम रोहित है बेचारा, ठीक है यार, 1000 लाइक तो अभी हो जाना चाहिए, खैर बेइज्जती है भाई, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपको थोड़ा सा प्लीज एक बार अपने हाथों से, ठीक है, इसमें एक बार आप अपने खुद से ट्राई करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगे बच्चा। और 3 बार, आज ही इस सवाल को 3 बार लगा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा गर्म जल की व्यवस्था कर लें भैया, ये सवाल खाली देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 3-4 बार अरे यार तो बड़ा गर्म पानी है भाई। ठीक है। अब इसी का बिछड़ा हुआ भाई है भैया, ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं बच्चा, बहुत तगड़ा है। यहां पर 2014 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में थोड़ा ही घूम के आया है, लेकिन भैया अगर हम 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका आउट है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, अभी फिलहाल इस पर फोकस है। 2 क्वेश्चन हमारे पास अभी और है, रिजर्व में है, वो आना ही आना है, ठीक है यार। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे एकदम से। फिर यहां पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, 0 से यहां पर क्या है बच्चा पाई है, और यहां पर क्या है बच्चा x इंटू साइन एक्स है, अपान में यहां पर क्या है बच्चा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो थोड़ा सा आसान है बच्चा, इंटू डी एक्स है इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी यहां पर जो x आया है ऊपर ना बच्चा, ये जो x चिपका है, ये x जो जहां पर भी x चिपका नजर आए उसको हटाना पड़ेगा, मेरी बात में आ रही है। और हटाने का काम कौन करेगा भैया, तो यहां पर क्या करेंगे, प्रगुण यहां पर फिर से वही काम कर देंगे, प्रगुण P4 से क्या करेंगे बच्चा, प्रगुण P4 से क्या कहता है, इसमें लिख देंगे कि 0 से a है, ठीक है, ये fx इंटू डी एक्स है। चलिए यहां पर क्या है बच्चा, 0 से a है और x की जगह यहां पर है a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही काम करेंगे, ये लिख देंगे ना
ये प्रगुण P4 से आप तो लिखेंगे, साथ में प्रगुण P4 है क्या उसको भी लिख दीजिए, आपका काम और अच्छा हो गया। ठीक है, अभी बच्चा आप सारे विषयों को, थोड़ा फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए। ठीक है, अब क्या करेंगे, I=2 है बच्चा, यानी कि 0 से यहां पर हो गया पाई। ठीक है, x की जगह यहां पर कर देंगे पाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये जो साइन है बच्चा, x की जगह पाई माइनस एक्स कर देंगे, और अपान में ये क्या बच्चा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या कर देंगे, पाई माइनस एक्स है, और यहां पर स्क्वायर है इंटू डी एक्स है। फिर से वही बात है, आपका हो गया बच्चा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा अभी अभी बताएं, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, और I=2 ये हो गया कि 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई, और ये पाई माइनस एक्स ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अरे साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, अपान में ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस, ये स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस एक्स, ये बच्चा पूरे का स्क्वायर, सेम चीज होता है, सेम चीज होता है। ठीक है, अब कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है बच्चा, I=2 क्या हो गया, हो तो गया 0 से पाई है बच्चा, और यहां पर क्या है, ये पाई माइनस एक्स है, और यहां पर क्या है बच्चा, ये साइन एक्स है, और अपान में ये हो जाएगा बच्चा 1 प्लस ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अभी अभी तो कराए हैं इंटू डी एक्स। अरे अभी अभी बताया ना, अभी अभी तो बताए थे कि कॉस 180 माइनस थीटा। मैं बता रहा हूं 2 मार्च तक मुझे अपना टाइम दीजिए, मुझे 2 मार्च, उसके बाद आप कहिएगा कि सुधीर सर ने आपने गजब कर दिया, गजब कर दिया मतलब गजब कर दिया। 2 मार्च तक आप अभी तक स्कूल में, कोचिंग में, यहां वहां समय दे रहे थे, एक बार हमें दीजिए अपना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं पिछले 5 सालों से जो काम करते आ रहा हूं कर दूंगा भैया। इस बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई साइन एक्स हो जाएगा बच्चा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, मैंने ओपन कर दिया, और ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समीकरण नंबर 2। ये ना, ये जो एक्स हटाना, ये एक्स हटाने में आपका 3 नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, समीकरण 1 का नीचे वाला हिस्सा और समीकरण 2 का नीचे वाला हिस्सा देखिए जोड़ दीजिए। ठीक है, अब फिर वही काम है, समीकरण 1 है भैया 1 प्लस समीकरण 2 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो भैया समीकरण 1 का बायां पक्ष आई है, समीकरण 2 का बायां पक्ष आई है, इसको रहने दीजिए, लिमिट दोनों में सेम है भैया, 0 से पाई रहने दीजिए। अच्छा उसका क्या है भैया, ये चलिए डिनोमिनेटर वाला हिस्सा सेम है, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है भैया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हर देखिए और इसका हर देखिए बराबर है, तो भैया हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है, सिंपल सी चीज है भाई। एक्स साइन एक्स है, और यहां पर क्या है बच्चा, एक्स साइन एक्स है, ये क्या है, यहां पर पाई है साइन एक्स है, यहां पर है एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स साइन एक्स इंटू यहां पर है डी एक्स, कट गया। यही तो हटाना था, ये हटाने में जो है बच्चा ने, ये प्लस एक्स साइन एक्स है और ये माइनस एक्स साइन एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, अरे जब तक जीवन है तब तक परेशानी है, पर उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम तो हैं। ठीक है भैया, तो फाइनली आई और आई कितना हो गया भैया, 2i हो गया, और ये हो गया 0 से पाई, और यहां पर क्या बच्चा, पाई साइन एक्स है। चलिए हो गया सवाल, और अपान में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है भैया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हो गया सवाल, बहुत आसान है। ये पाई कांस्टेंट है बच्चा, जो इनटू में है, बाहर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया सवाल, ये 2i हो गया बच्चा, ये पाई है, और जिन भी बच्चों को लग रहा है कि ये सवाल हल नहीं हुआ है, हो गया है बच्चा, ये साइन एक्स हो जाएगा, अपान में 1 प्लस है बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अभी भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जो जुड़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। और 5 नंबर वाला तो शाम को 6 बजे है, शाम को 6 बजे वाला सेशन भी अटेंड करिए बच्चा, हर एक सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आराम से मैं करा रहा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या है बच्चा, ये प्रतिस्थापन विधि बा बबुआ, एक cos x के टी मन बा तो ओकर अवकलन यहाँ पर पड़ल बा, माइनस रही एडजस्ट कर दे बा। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया। क्या करेंगे, माना भैया जो cos x है उसको आप t मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, और जिसको t मानते हैं उसका अवकलन किया जाता है x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। cos x का जो अवकलन है बच्चा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ए भैया cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होला, आप समाकलन का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अवकलन भी भिड़ा रहता है। ठीक गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है मैथ के पेपर से, प्लीज सर आप मेरे डर को भगाएं। तो क्या करिए, लखेत के भगा दिया जाए क्या दौड़ा के? अरे यही तो है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका डर भाग जाएगा बच्चा। ठीक है, एक तो डर भगाने के लिए एक काम है कि पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है एक काम, और साथ में जो क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ नोट करते जाइए। ये dx नीचे भैया बराबर को उधर भेज देंगे, ये हो गया। ठीक है, अच्छा भैया तो ये जो माइनस है उसको मैं उधर ढकेल दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। कोई दिक्कत, समीकरण 5 कर देते हैं। फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा ये हुआ कि जो साइन एक्स इंटू डी एक्स है बच्चा वो हमारा हट जाएगा माइनस डी टी से, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी से, और ये जो नीचे वाला है यानी कॉस एक्स हट जाएगा टी से। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, लिमिट भी चेंज होता है, लिमिट में भूला जाते हैं बच्चे, चेंज करना लिमिट में भूला जाते हैं। अरे भैया जब फंक्शन यहां पर x में है तो लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई में होगा, लेकिन जब फंक्शन हमारा t में बदल रहे हैं प्रतिस्थापन करके तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब यहां पर x का मान 0 करेंगे ना भैया तो यहां पर कहां पर रखेंगे, यही चेंज कर रहा है, ये सब कुछ बदल रहा है यही। cos x को आप t मानेंगे। अच्छा इसमें बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर x, अरे भैया ये सेम चीज है यार, ये cos x का t ये सेम चीज है। ठीक है, ये सेम चीज है, कोई दिक्कत। चलिए तो फाइनली जब x का मान 0 करेंगे भैया तो यहां से हो जाएगा cos 0, और cos 0 इक्वल टू टी। अरे cos 0 का मान 1 होला है भैया, ये 1 इक्वल टू टी हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चा t इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। चलिए जब अपर लिमिट रखेंगे या ऊपर वाला x का मान पाई, ठीक है भैया x का मान पाई रख दीजिए, तो cos पाई हो गया, cos पाई इक्वल टू टी, cos पाई का मान -1 इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा -1। ये चीज करना है। अब पूरा का पूरा सिस्टम ही टी में चला गया। ठीक है, अब ये हो गया 8 नंबर का सवाल है ना, तो इज्जत तो रहेगा ही, भौकाल भी है भैया इस सवाल का। 2i इक्वल टू हो गया, थोड़ा सा तो आपको माथा पच्ची करेगा ही पाई। ठीक है भैया, यहां से 1 से हो गया ये -1, कोई दिक्कत नहीं। जो साइन x इंटू डी एक्स हमारा हट जाएगा बच्चा माइनस डी टी से, कोई दिक्कत नहीं। और अपान में यहां पर हो गया बच्चा 1 प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, हो गया सवाल। अरे cos x को t माने है ना, cos स्क्वायर को थोड़ा माने, cos x को t माने। क्लियर हुआ? अच्छा भैया एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये जो माइनस है इसको थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, ये है भैया माइनस पाई कर दीजिए, और यहां पर क्या है बच्चा ये 1 से ये -1 है, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान में ये है बच्चा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा ये है डी टी। एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी आप, ठीक है, हमेशा लोअर लिमिट छोटा होना चाहिए, अपर लिमिट बड़ा होना चाहिए। तो ये लिमिट को आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लिमिट को बदल दे। ठीक है, 2i इक्वल टू, तो ये लिमिट जब बदलेंगे यानी -1 नीचे लाएंगे 1 को ऊपर, तो ये चीज क्या होता है बाहर माइनस आ जाता है, तो फाइनली ये पाई हो जाएगा बच्चा, ये -1 से ये 1 जब करेंगे और 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया डी टी। ये मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होता है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी आप a से b में आप लिमिट को fx इंटू डी एक्स कर रहे हैं बच्चा, जब आप लिमिट बदलेंगे यानी b से a करेंगे तो बाहर माइनस आ जाता है। ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी। हो गया सवाल।
तो मैंने क्या किया, लिमिट यहां पर क्या था भैया, ये t=1 से लेके t=-1 में था, मैंने लिमिट बदल दिया। हमेशा लोअर लिमिट छोटा होना चाहिए यार। 1000 लाइक तो अब तक हो जाना चाहिए सर। अगर मेरा 85 से 90% के बीच में आता मार तो क्या आप मेरे घर आएंगे? वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना सर जी। 40 अंक का नकल हो रहा है यूपी गाजीपुर उत्तर, अरे गाजीपुर तो वैसे ही बदनाम है नकल के लिए, है तेरी के, ठीक है। अरे ये क्या है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता बच्चा, 2i यहां पर हो गया, ये पाई है, ठीक है भैया। और ये क्या है, ये तो tan इनवर्स टी है, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स टी। अब भैया इसमें लोअर लिमिट यहां पर -1 से अपर लिमिट 1 है, ये 2i हो गया पाई, बस सॉल्व करते जाइए। tan इनवर्स अपर लिमिट रखिए यानी t का मान रख दीजिए, ये कितना है बच्चा यहाँ पर 1 माइनस ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 2i हो जाएगा बच्चा पाई, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स में 1 कितने का मान होता है, π/4 का होता है बच्चा, ये π/4 का होता है, माइनस tan इनवर्स -1, ये भैया बताइए कि tan में कितने का मान -1 होता है, तो ये -π/4 का होता है बच्चा। ये आपका आंसर आ गया, यहीं से आपका सॉल्व हो गया बच्चा। फाइनली जो 2i आया ये फाइनली आया पाई, ठीक है भैया, ये π/4 है, माइनस माइनस प्लस π/4 हो जाएगा। क्या किए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस हो गया है, π/4 हो गया भैया, हो गया। 2i हो जाएगा पाई, ये कितना होगा पाई कितना हो जाएगा बच्चा, 2π/4, ठीक है। अच्छा भैया 2 से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2i हो जाएगा पाई का पाई में हो जाएगा π²/2। अच्छा ये जो 2 इधर आ जाएगा तो फाइनली जो i आ जाएगा बच्चा π²/4 हो जाएगा, और आपका आंसर π²/4 होगा। इसके पहले वाले आंसर में π²/2 भी थे, 2a भी था, ठीक है। तो अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कलम चलाना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। अब आप हमें पता है कि इंटीग्रेशन में परेशान हो जाते हैं, सारे बच्चों की यही हालत है। इंटीग्रेशन जैसे आया उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं बच्चा, और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, ये यार एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट लाइक कर दें सारे बच्चे। 725 हो गया, 1000, 250 बच्चे, 275, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एकदम ललन टॉप है। अब आते हैं इसी का एक भाई है, ये भी वही है भाई। देखिए मैं 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में और 24 में भी आया है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब कोई प्रश्न, देखिए यहाँ पर ये 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में, अब इसके बीच में नहीं आया था, अब ये 24 से शुरू हो गया, तो 24 से शुरू होगा तो 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में, ऐसे होता है। यही मैं पैटर्न पकड़ा हूं पिछले 5 सालों से कि क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर बनाते हैं तो उनका इस बात का खासा ध्यान रहता है कि मैं वह प्रश्न दूं जो कि प्रश्न आया हुआ है, फिर से वही काम है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये आप ये वाला क्वेश्चन करें, या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बच्चा कि 0 से पाई वाला जो क्वेश्चन था बच्चा, 0 से पाई वाला, ये क्या था, x इंटू साइन एक्स, ठीक है, अपान में ये जो है बच्चा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी को अभी सॉल्व किए हैं, इक्वल टू dx। कितना आंसर आया बच्चा, π² में कितना आया, 4 आया, अभी सॉल्व किया ना, कितना आंसर आया, π² में 4, ठीक है। ये वही सवाल है, ठीक है। कितने बच्चों को लग रहा है कि अलग है, ये वही सवाल है, ठीक है। अभी मैं आपको करा के दिखा देता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको करा के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इसकी खोपड़िया में कहाँ कट गई भैया, ये पाई कहाँ कट गया, ये है आपका पाई, ये वही सवाल है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, अभी यही सवाल है, लेकिन एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना दिया, आप बन जाते हैं, आपको लगेगा नया क्वेश्चन है। एक बार सारे बच्चे चलिए 800 तुरंत लाइव, केमिस्ट्री की भी क्लास 8 बजे भाई, हाँ 8 बजे केमिस्ट्री क्लास है। केमिस्ट्री आप पढ़ते रहिए, उसमें गैप ही नहीं है यार, 1 दिन का गैप है, तो उसको भी देखते रहना है, और हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं बस उतना करिए। देखिए आपको एग्जामिनर क्या किया है, वो सारा प्रोसेस करना है, थोड़ा सा आपको बेवकूफ बना दिया है। इसी को सॉल्व करके मैं अभी ला दे रहा हूं। i है बच्चा, ये क्या है, 0 से पाई है, कोई दिक्कत नहीं, x है इंटू यहां पर क्या है, tan x है,
अपान में, एग्जामिनर खाली बेवकूफ बनाया है, आपको सेक एक्स प्लस कॉस एक्स है बच्चा, ये चीज है, और इंटू यहाँ पर डी एक्स है। तो एग्जामिनर क्या किया है, ये सवाल ना देख के इसको दे दिया, तो थोड़ा सा एक आध दो स्टेप बढ़ गया है। 2024 में आया आई इक्वल टू क्या है बच्चा, ये है बच्चा 0 से पाई, ठीक है। एक्स तो हटाना ही हटाना है, लेकिन फिलहाल जो आप एक्स और tan एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया अपान में ये हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1 बाई कॉस एक्स, कोई दिक्कत। यहां पर कॉस एक्स तो पहले से अपना स्थान बनाया है, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब समझ में आ रहा है कि वही सवाल है, दो ठो नहीं सवाल है, ये वही सवाल है बच्चा। अब बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ये 0 से पाई है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स इंटू यहाँ पर क्या है बच्चा, साइन एक्स है, अपान में यहाँ पर कॉस एक्स है। अच्छा आप एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, कॉस एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। ये तो नीचे वाला हिस्सा हुआ, ये ऊपर वाला हिस्सा हुआ, यहाँ पर इंटू डी एक्स हुआ। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? हाँ सर जी, कभी कभी गाजीपुर आएंगे तो बताइए सर। अरे हम गाजीपुर तो घरवा है, सादात से शाम को कृषक पकड़ते हैं, धन से सादात पहुंचते हैं, सादात से 5-6 किलोमीटर हमारा घर दूर है, ग्राम समोगर, पोस्ट मोगदिया, जिला गाजीपुर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए मिल जाते हैं बच्चे। गांव में एक बच्चा मिला, मेरे घर आया, कह रहे सर आप शुभम क्लास में पढ़ाते हैं क्या? हम कहने यार मेरे गांव के हो के तुम नहीं पहचान रहे मुझे, ठीक है। यहां पर ये है क्या बच्चा, अगर ये देखा जाए तो कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर x इंटू साइन एक्स है, और अपान में यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देख रहे एग्जामिनर कैसी बेवकूफ बनाया है, ये वही चीज है ना, ये वही आ गया, लेकिन इसमें फिर एक आध दो स्टेप बढ़ गया। सर मैं ना विद्यार्थी हूँ, आप बहुत खराब, अच्छा मिला खराब पढ़ाते हैं, क्या किया जाए, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फ्रेंड्स बनोगी इच्छा मिश्रा, राजन मिश्रा, अच्छा नाम मैच कर गया तो फ्रेंड बन गया। अरे बाप रे बाप, ये सवाल वही है, ठीक है। बस अर्थ है इसमें 2-3 लाइन थोड़ा सा आपको बढ़ गया है। फिर से आप जो है बच्चा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके फिर से आप जो है x हटाएंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस आप ये अपनाएंगे, वही सवाल है। समझ में आया कैसे बेवकूफ बनाया है एग्जामिनर, ठीक है। तो आप इसको कर ले जाएंगे भैया, ये भी आया है। फिर से एक बात करते हैं, फिर से यहां पर इसको तो मैं कराया था, इसको तो मैं कराया था भैया, इसको मैं कराया था, ठीक है। कल वाले सेशन में, कल सुबह वाले सेशन में भैया मैंने कराया था, और इसको आप देखिए। अब बात करते हैं रैखिक अवकल समीकरण का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आज का सेशन 2024 में आया हुआ है, मैं बता रहा हूं कि 2024 में अगर आ गया तो उसको पकड़ लेते हैं, 2024 से चालू कर दो भाई, ठीक है। पनी इतना गर्म भाई हुआ, ठीक है। हर हर भोले भैया। आपके पिता, अपने पिता का नाम बताइए सर, पिताजी के नाम से हम घर पहुंचेंगे क्या जी, ठीक है, घर पहुंचेंगे क्या, ठीक है। पूछ लीजिएगा सुधीर सर का घर कौन है। सुधीर सर नाम से फेमस नहीं है, बबलू, ठीक है। समोगर में बोल दीजिएगा मास्टर, मास्टर जी घर जाना है, खाली मास्टर जी घर जाना है। तो एक का मास्टर है ही है हमारे, ठीक है, हमारे घर में ये लोग टीचर हैं। हाँ अरे बेवकूफ कहेंगे, अभी भी कंफ्यूजन है क्या कि यहीं आएगा, यहीं तो आ ही रहा है। इसमें यहां पर देखिए बच्चा डी वाई वाई जो डी एक्स है, जो डी वाई वाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस वाई इंटू यहां पर है बच्चा कॉट एक्स है, इक्वल टू यहां पर क्या है, ये है बच्चा 2x है, प्लस ये क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर क्या है बच्चा कॉट एक्स, ये है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर आप इसको देखेंगे, इसमें कह रहा है x का मान 0 नहीं है, तो इसको हल करना है, और 2024 में आया है। तो ये है क्या, ये बेसिकली अगर देखा जाए सर सिस्टर, सर सीतापुर जिले में, हाँ एकदम हर जगह आएगा। लाइफ स्ट्रीम बहुत जनसंख्या है, ठीक है।
ये सब मत करिए। अभी हम लोग को दिखाए थे कैसे क्या है भैया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये जो इक्वेशन 1 है बच्चा, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा यहां पर क्या है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो भीड़ में ही खो जाएंगे, और जरा अलग बनेंगे तो अलग दिखेंगे, ठीक है। क्वालिटी पे जाइए, यहां पर क्या है बच्चा, समीकरण एक की तुलना, ठीक है। ये क्या है बच्चा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पर जो है अवकल समीकरण 1 है, ठीक है, अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण 1 क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। एक क्या है बच्चा, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है बच्चा, ठीक है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। कोई बात नहीं है, आप जहां से भी पढ़ना चाहें वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रैखिक अवकल समीकरण है तो कैसे आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सब मत करिए फालतू काम, ठीक है बच्चा। यहां पर देखिए ये जो dy बाई डी एक्स है, भीड़ भाड़ में आप जाएंगे, जाइए भीड़ में। यहां पर क्या है बच्चा, p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चा, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये y को छोड़ के ये हमारा p हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा q हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है, क्या करते हैं, ठीक है। सर आपकी कोई अरे सर जी आपकी कोई जीएफ है क्या, क्या, अरे ये बाप रे, गजब लड़के हैं, ठीक है। ये सब पर्सनल चीजें होती है, बताया नहीं जाता है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो p का मान क्या हो जाएगा बच्चा, p का मान है यहां पर cot x हो जाएगा, और q का मान क्या हो जाएगा, हमें लगा कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये 2x है, और यहां पर क्या बच्चा x स्क्वायर इंटू यहां पर क्या है बच्चा cot x हो जाएगा, ये चीज है। ये p हमारा निकल गया और बच्चा q निकल गया। अब बात करते हैं जो ये हमारा अवकल समीकरण था बच्चा, इस फॉर्म का था, किस फॉर्म का था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये वाला। इसमें p और q का रोल रहता है, किसका रहता है भैया, p और q का। तो इसमें p हमारा cot x आ गया, q हमारा ये आ गया। तो अब क्या निकालते हैं, कुछ याद करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p इंटू डी एक्स, ठीक है। यहां पर हो जाएगा e के पावर में p क्या है बच्चा, यहां पर cot x इंटू डी एक्स। कुछ याद आ रहा है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होला है भैया, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जी, ठीक है। बकैती बाजी के लिए बहुत समय है, ठीक है। हाँ कुछ सवाल भी सर जी सादात में आइएगा तो मिलेंगे आपसे, पागल, अरे नाम रखें भैया पागल, आप पीट पाट देंगे वहीं पे, तब ऐसे भी पतले दुबले इंसान हैं, सादात स्टेशन पे तो आते रहते हैं, ठीक है, समता के पास में। हाँ नजदीक के ही भैया। सर पूजा मैम कैसी हैं, अरे नाम पता कर लिए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चा ये हो जाता है log ऑफ, ठीक है, cos x अपान में sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, cot x को, ठीक है। cot x का क्या हो जाएगा, cot x को हम cos x अपान में sin x करेंगे, ठीक है, sin x करेंगे तो यहां पर है sin x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/t, यानी ये हो जाता है भैया, ये हो जाता है log ऑफ sin x, ठीक है। अब बताइए कि ये log ऑफ sin x लिखा है तो हमेशा ये e बेस पर होता है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये e बेस पर होता है तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है sin x आ जाता है बच्चा। यार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरा वो नहीं बन रहा है, मूड नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी 2001 ही बार पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2024 में सर जी आप पढ़ा, अरे पढ़ा ही रहे हैं यार, थोड़ा हमारा भी माइंड, ठीक है, पागल थोड़ा हो जाए हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी रहने दी, मेरा मूड नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक ही बार पूछा गया है तो इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ठीक है भाई, ये वाला भी क्वेश्चन सही है, ये वाला भी ठीक है, ये 8 नंबर का ये अरे थैंक यू आ गया, कहां से, ये वाला बात करते हैं इस बार। अब ना पैटर्न बदला, समघाती अवकल समीकरण आ रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, आजकल ये वाला पूछ रहा है, समघाती अवकल समीकरण खूब पूछ रहा है, ये वही वाला है, ये 2 बार आया है। एक क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, लेकिन भैया एक क्वेश्चन तो आपको करना ही, अभी हमारे पास 8 नंबर का और है, 8 नंबर का और भी 10 क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इसको, देखिए ये 2000, पता नहीं ये क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार, क्योंकि ये काफी अच्छा सवाल है,
इस सवाल को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि लग जाएगा, लेकिन लगेगा नहीं जब तक एक बार हल नहीं किए रहेंगे। इसमें भी एक्स है, ये जो एक्स है, एक्स हटाना सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यार थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इंटरटेनमेंट होना चाहिए, पागल नहीं हो जाएगा इंसान। ठीक है, बालू आपके जेल से फरार है। यस सर, यस सर, यस सर। सर वो भी टीचर हैं न पूजा मैम? हाँ भैया वो भी टीचर है, अभी तो फिलहाल उनका पैर फ्रैक्चर चल रहा है। हाँ, दो रेखाओं के बीच मध्य दूरी का सूत्र बताइए, मुझे सवाल लगाना है, जल्दी बताइए। दो रेखाओं के बीच मध्य दूरी, अरे वाह, लीजिए भैया बता दे रहे हैं। दो तो फॉर्म होता है कि अगर एक कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1, ये भी सवाल हमारे पास है। यहाँ पर क्या है बच्चा a1, यहाँ पर क्या है y माइनस y1, ये है बच्चा b1। ठीक है, और z माइनस z1, ये तो 8 नंबर का फिक्स है। अपान में यहाँ पर c1 है। यह एक लाइन L1 है भैया, पहली वाली लाइन। एक दूसरी लाइन जिसका इक्वेशन x माइनस x2 अपान में a2 है भैया। यहाँ पर y माइनस, लीजिए भैया कौन पूछा था, कौन पूछा था जी? दो रेखाओं के बीच मध्य दूरी वाला कौन पूछा था? पुष्पेंद्र गेमिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा b2, और यहाँ से क्या फार्मूला होता है z माइनस z2 अपान में यहाँ पर क्या है बच्चा c2। ये दूसरी लाइन है, और ये लाइन क्या है भैया, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो दूरी होता है डिस्टेंस, ये आपका हो जाता है बच्चा x2 माइनस x1, यहाँ पर हो जाता है y2 माइनस y1, ये हो जाता है z2 माइनस z1, और यहाँ पर ये हो जाता है a1, ये b1, ये c1। ठीक है भैया, और यहाँ से हो जाता है a2, ये b2 और ये c2। ये तो डिटरमिनेंट आएगा, साथ में नीचे आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा बच्चा d= क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, खूब बड़ा सा आएगा। कैसे? a1, देखिए a1 b2 आप करेंगे, a1 b2 क्लियर हुआ, माइनस a2 यहां पर कर देंगे a2 b1 का स्क्वायर, प्लस अब b1 c2 करेंगे। ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, b2 c1 इसका स्क्वायर, अब प्लस अब a वाला और ये वाला a1 c2। ठीक है भैया, ये a1 c2 माइनस यहाँ पर a2 c1 का स्क्वायर है, ये आप कर देंगे। और इस चूंकि दूरी है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर ये कैलकुलेट करने में नेगेटिव आ गया तो एक से ये मॉड लगा देते, हो गया ये डिटरमिनेंट। ठीक है, आप ये x2 माइनस x1 एक एलिमेंट होगा, y2 माइनस y1 एक एलिमेंट होगा, z2 माइनस z1 एक एलिमेंट होगा भैया। ये आपको ध्यान रखना है, यह एक लाइन है और यह एक लाइन है। ये कैसी लाइन है? ये 8 नंबर में है, आएगा ये कैसी लाइन है? एक लाइन है जो एक बिंदु A से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, x1 y1 z1 से पास कर रही है, ये लाइन L1, और इसका जो दिक् अनुपात है a1 b1 c1। ठीक है, यह लाइन क्या है? यह लाइन L2 एक दिए बिंदु B से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, x2 y2 z2 से पास कर रही है, और इसका जो दिक् अनुपात है बच्चा a2 b2 c2 है। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, हालांकि कथा कहानी बहुत है ये चीज, ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सा वाला लगाने के लिए कह रहा था भाई, बता दिए ना, ये कार्टेशियन फॉर्म है। आपके पास सर जी कल सुबह की क्लास का PDF, कल सुबह की क्लास का इससे संबंधित क्लास है, अभी है भाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम 8 नंबर का यहां से भी एकदम फिक्स है। ठीक है, 2 फॉर्म होता है, अभी कराएंगे यार, कराएंगे, काहे घबरा रहे हैं। 8 नंबर वाला फंस गया, 5 नंबर वाला तो बहुविकल्पी वगैरह तो बहुत आसान है। कल सुबह वाली क्लास जो है 1 नंबर 2 नंबर वाली होगी कल सुबह। अब बात करते हैं, जरा इसको देखिए बच्चा, ये वही है, उसी खानदान का क्वेश्चन है। i= हो गया बच्चा 0 से पाई। जब पेपर आप देके आएंगे ना तो आप कहेंगे बैठ जुट्ठा, मैं इधर उधर परेशान था, सिर्फ सुधीर सर जो पढ़ा रहे थे वहीं कर लिए होते। सेशन पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए वीडियो को, sin x प्लस cos x। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चे भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप खुद से जज करिए। ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं आप, पर अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का समय है। ठीक है, चलिए कैसे होगा बच्चा,
एक्सरसाइज 10 और 11 का भी, अरे है हमारे पास सब कंटेंट है, एक का दिन भिड़ा देंगे सब दिमाग में। ये एक्स हटाना सबसे बड़ा टास्क है, और फिर से वहीं हटेगा बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 4 से। 0 से कितना है बच्चा, ये पाई बाई 2 है, और यहां पर क्या है बच्चा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अपान में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, साइन, ठीक है, साइन एक्स की जगह कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। यहाँ पर क्या है बच्चा, कॉस है, इसके जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, और इंटू ये डी एक्स में, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जो डी इंटू एक्स है उसमें मत भिड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो फाइनली आई इजकल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 है, और यहाँ पर क्या है बच्चा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये है बच्चा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, ये हो जाता है बच्चा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चा, कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, इनटू यहाँ पर डी एक्स है। और आपको लग रहा है कि ये चीज़ कुछ अलग है, तो 0 से पाई बाई 2 है बच्चा, यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, और ये साइन एक्स को पहले लिख दीजिए और कॉस एक्स को बाद में लिख दीजिए। ये एक्स हटाना अपने आप में सरदर्द है, और यहाँ पर इंटू डी एक्स कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है सर, 10 नंबर वाला बताओ, मुझे नहीं आ रहा है, कौन, अच्छा खबड़ाइए मत, क्योंकि इस पर मेरा फोकस नहीं बन रहा है, ठीक है, मेरा फोकस बन नहीं रहा है फिलहाल, इसको देखिए, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट मत करिए। इस क्वेश्चन को आ सकता है कि ये 3-4 क्वेश्चन जो कराएं वो एक ही चट्टी बट्टे के हैं, ठीक है। तो फाइनली आप देखेंगे बच्चा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 का जो नीचे वाला हिस्सा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समीकरण 2 का नीचे वाला हिस्सा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चा, जोड़ेंगे। सबसे पहले एक्स हटाना सबसे बड़ा टास्क है, क्या करेंगे भैया, समीकरण 1, ठीक है, अब प्लस यहां पर क्या कर देंगे, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो आई और आई कितना हो जाएगा बच्चा, इधर 2i, ठीक है। यहां से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर बराबर है, ठीक है भैया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो अगर हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण 1 का, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समीकरण 2 का। वाह भाई, एक बार सारे बच्चे वीडियो लाइक कर देंगे यार, इतना बेहतरीन तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक बार अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना, यकीन मानिए आप जो है कभी भी, ये प्लस एक्स है बच्चा, ये माइनस साइन, तो बचेगा क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कांस्टेंट होगा, उसको कांस्टेंट से बाहर निकाल देंगे, ये पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा बच्चा, 0 से ये हो जाएगा बच्चा पाई बाई 2, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान में, ये हो जाएगा साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये बहुत टाइट सवाल है। अभी पिक्चर बाकी है, इसके बाद इसका खेल शुरू होता है, ठीक है, खेल अब शुरू होगा बच्चा, ठीक है। पाई बाई 2 तो आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं, कहां से आया, यहां से आया। आप कहेंगे सर ये 1 कहां से आ गया, अरे बच्चा अगर पाई बाई 2 है तो उसमें आप तो अंडरस्टूड है ना कि पाई बाई 2 इंटू यहाँ पर 1 है, इसमें कोई दिक्कत, पाई बाई 2 इंटू 1 है, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा जल पी लें भैया। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बच्चा, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब यहीं से खेल शुरू होता है इसमें कि अब इसके बाद क्या किया जाए भाई, 2 को इधर पे देंगे। इस साइन एक्स और कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, टेन एक्स में होता है, ठीक है। ये अब असली खेल शुरू होता है यहां से, ठीक है। 2i, ये 2i है बच्चा, और यहां से क्या है, ये पाई बाई यहां पर हो गया 2, और ये हो जाएगा 0 से बच्चा यहाँ पर पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर है 1 अपान में, 1 अपान में, ठीक है,
इसमें क्या है बच्चा, जो साइन एक्स का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है बच्चा 2 tan x बाई 2 अपान में ये हो जाता है बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यह एक फार्मूला होता है, क्लियर हुआ। और cos x का भी फार्मूला एक होता है, क्या होता है, 1 माइनस यहां पर हो जाता है बच्चा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में एक फार्मूला होता है बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये काफी तगड़ा सवाल है, ये जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे बच्चा कि जो साइन एक्स का फार्मूला है tan में क्या होता है और cos x का फार्मूला आपका tan में ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या कि ये नीचे वाला ऐसा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये क्या होगा भैया, ये बराबर है 2i इक्वल टू, ठीक है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। यहां पर क्या है 0 से पाई बाई, लिमिट तो हमारा रहेगा वही। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और मेन बटा क्या हो जाएगा बच्चा, अगर हर बराबर है यानी 1 प्लस, ठीक है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है नीचे, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा 2 tan x बाई 2 हो जाएगा। अब प्लस यहां पर 1 है माइनस 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा बच्चा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटू डी एक्स। ये सवाल हो गया, बहुत ललन टॉप सवाल है। ठीक है, पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा बच्चा, तो फाइनली आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई, यही सब तो नंबर मिलेगा। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, या मैं एक स्टेप खा जाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में यहां पर हो जाएगा बच्चा ये 2 tan x बाई 2 हो जाएगा, 2 tan x बाई 2 अब प्लस 1 है बच्चा, और ये माइनस यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है भैया, ये इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर बड़ा लंबा सवाल है यार, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। आ गया है, ये सवाल हो गया है, घबराइए मत। ठीक है, आपको फार्मूले भी तैयार रखना है। साइन एक्स और कॉस एक्स में जो फार्मूला होता है, जो tan एक्स का 2 tan x बाई 2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है tan में। ठीक है, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा जी, ठीक है, ये आप खूब अच्छे से जानते हैं, 2i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2, ये क्या है बच्चा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चा, ठीक है, आपको पहले 1 लिख लीजिए, यहाँ पर है 2 tan x बाई 2 और माइनस यहाँ पर क्या है बच्चा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब बताइए कि नीचे वाला हिस्सा में जो tan x अगर उसको t मानेंगे, उसका अवकलन ऊपर पड़ा हुआ है, प्रतिस्थापन यहां से लगाना पड़ेगा। इसी के बाद मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये आपको भैया tan x बाई 2 को t मानना है, tan x बाई 2 को t मानना है। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, tan x को t मानेंगे, tan x उसका अवकलन ऊपर पड़ा हुआ है, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट फिलहाल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 2 में। कौन कह रहा था क्वेश्चन नंबर जी? कौशाम्बी जिले से हूं भाई। यहाँ जिला जिला चल रहा है, सब जिला जिला है, हमारा जिला। हाँ, परमीकरण नहीं करेंगे, ध्यान, परमीकरण नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे। ये वाला सवाल देखिए, ये भी सवाल बड़ा ललन टॉप है भाई, ये भी सवाल बड़ा ललन टॉप है, ये अलग टाइप का है। ठीक है, ये हिसाब किताब इस सवाल का बिल्कुल अलग है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको बता रहे हैं। ये अवकल समीकरण का बहुत दूसरे टाइप वाला सवाल है। कैसा? ये वाला बच्चा। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान होगा कि डी एक्स अपान में, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है। ठीक है, एक होता है, पहला फॉर्म क्या होता है बच्चा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या होता है,
यहां पर P और Q क्या होता है? P और Q क्या होता है बच्चा? P और Q क्या होता है? या तो कांस्टेंट होगा, या तो x का फंक्शन होगा, या दोनों x का फंक्शन हो सकता है, या दोनों कांस्टेंट हो सकता है। इसमें आपको एक फॉर्म और मिलता है कि ये जो dx अपान में dy होता है बच्चा, यहाँ पर P इंटू एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का, ठीक है, ये हमारा सेकेंड। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या होमोजीनियस 8 नंबर में सवाल आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही बच्चा? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये आपका सेकेंड फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं, इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1 + y², ठीक है भैया, इसको देखिए कैसे बना रहे हैं। क्लियर हुआ? ये बन जाएगा। यहां पर इसको बनाना पड़ेगा भैया, बनाइए बनाइए, यही सब तो कलाबाजी है। ठीक है, यहां पर क्या है? 1 + y² है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा dy/dx का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, वेरिएबल सेपरेबल, हाँ, कैसे होगा? ठीक है, यही एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हाँ हो गया। ठीक है, 1 + y² को पहले उधर ले जाइए, 1 + y² को पहले उधर ले जाएंगे। ठीक है बच्चा, इसमें कैसे करेंगे? यही एक ऐसा सवाल है कि x माइनस है बच्चा e के पावर में, ये जो माइनस है बच्चा, ये जो माइनस है यहाँ पर tan इनवर्स y। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये है dy/dx। अगर मैं इसको इधर लेके चला जा रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा 1 + y²। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने यहां पर इसको 1 + y² के बराबर उधर लेंगे तो माइनस हो गया। सर फिजिक्स क्लास कितने टाइम से है? फिजिक्स क्लास तो भैया आपकी 2 बजे से चल रही है, केमिस्ट्री के भैया 8 बजे चलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री का 8, केमिस्ट्री को तो पढ़ते रहना है भैया, केमिस्ट्री को तो पढ़ते रहना है। अच्छा ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर यहीं से अगर आप dy/dx निकालेंगे, ये एक थोड़ा सा सवाल आपको, यहां पर माइनस है बच्चा 1 + ये है y²। ठीक है, अपान में ये चीज हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा x - e के पावर में, ये माइनस है बच्चा माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो अगर इसको आप dx अपान में dy करेंगे, यानी इसको पलटिए, ये थोड़ा सवाल अलग है तो ये पलट जाएगा। dy/dx अगर ये है तो dx अपान में dy क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा x - e के पावर में माइनस यहाँ पर tan इनवर्स y अपान में ये हो जाएगा बच्चा यहाँ पर -1 अपान में प्लस ये हो जाएगा बच्चा y²। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका हो गया भैया। अब ये 1 + y² अलग अलग डिवाइड, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा भैया है। ठीक है यार, 905 लाइक हुआ है सर, यही नहीं आता तो करा तो रहे हैं। ठीक है, अब 1 + y² यहां डिवाइड करिए, और यहां पर ये सवाल बहुत तगड़ा है बच्चा, ये dx अपान में dy, ये ऐसा ही सवाल एक है जो dx अपान में dy वाला है, यही मात्र सवाल। ये अलग डिवाइड करेंगे बच्चा तो ये तो माइनस भी हो जाएगा, -x अपान में ये है बच्चा 1 + y² है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा यहां पर ये डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, e के पावर में यहां पर है माइनस, ठीक है, tan इनवर्स y है, अपान में ये हो जाएगा बच्चा 1 + y²। ठीक है, ये 1 + y² को, ये -1 + y² को यहां डिवाइड किए और यहां डिवाइड किए, अलग अलग दे दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। यहां पर देखिए तो जो फाइनली आया dx अपान में dy, और ये बच्चा ये वाला टर्म आप इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा x अपान में 1 + y²। हो गया क्वेश्चन। और यहां पर क्या है बच्चा? ये जो e के पावर में माइनस tan इनवर्स, ठीक है, ये जो y है अपान में ये है बच्चा 1 + y²। ये अवकल समीकरण अभी बनाया नहीं दिया है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाने में सबसे बड़ी कलाबाजी है भैया। तो फाइनली आप देखेंगे कि dx अपान में dy हो जाएगा, और इसको
आप ये कर सकते हैं बच्चा कि 1/1 + y², ठीक है, इंटू यहाँ पर x कर सकते हैं। अरे 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है हर एक संख्या में। अच्छा, इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में, यहाँ पर है बच्चा tan इनवर्स जो हो जाएगा tan इनवर्स y है, अपान में ये हो जाएगा बच्चा 1 + y²। ठीक है, ये आपका बना, ये हमारा इक्वेशन नंबर बना। समझ में? ये dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू, पूरा का पूरा p हमारा y का फंक्शन है और ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा y का फंक्शन है। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए कुछ पल्ले पड़ा सर जी। एक क्लास 12 बजे भी क्लास ले लो प्लीज। उसकी क्लास 28 तारीख के बाद चलेगी, 1 मार्च को 2 मार्च को। आराम से पढ़िए, हो जाएगा, घबराइए नहीं। सर जी एक क्लास 12 बजे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी हाय तौबा मत करिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये फाइनली हमारा जो है ये आप क्या है बच्चा dx अपान में dy ये वाला फॉर्म है, और यहाँ पर p इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पर q से कंपेयर कर देंगे, तुलना करिए, ये इस फॉर्म वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या किए हैं, ये 1 + y² था बराबर के उधर ले गए तो -1 + y² एक साथ चलेगा ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अच्छा dy/dx यहाँ पे था, तो ये जो चीज था भैया ये मल्टीप्लाई में था, बराबर के उधर लेंगे तो डिवाइड करने लगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने dy/dx दिखा तो इसको dx अपान में dy, तो इस चीज को मैंने पलट दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी मैंने कैसे अलग अलग डिवाइड करके इस फॉर्म में ला दिया। बस आपको p का मान क्या होगा बच्चा, जो x का गुणांक होगा यानी 1 + y², और इसको आप कंपेयर करेंगे बच्चा। अगर p का मान आ जाएगा 1 अपान में 1 + y² हो जाएगा, और q क्या है बच्चा, q क्या है e के पावर में माइनस जो है -tan इनवर्स y है, और अपान में ये हो जाएगा बच्चा 1 + y², यही चीज। ठीक है, p और q निकल जाने के बाद आपकी आधी समस्या दूर। अब गाली देने पर मजबूत मत करो, इच्छा मिश्रा जी, रंजन मिश्रा। अच्छा, आप गाली देंगे, मैं यहां नहीं देखूंगा क्या? ठीक है, ब्लॉक कर दी जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, आप उतना ही काम करिए जितना अच्छा लगे। क्लियर हुआ? कम बच्चे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ परल नहीं आ जाएगा, थोड़ा कम ही पैसा कमाएंगे ना तो क्या हो जाएगा। पर ये गाली गलौज किसी को देंगे, वो किसी घर की लड़की है, नकल क्या चीज है, गर्दा मचा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, किसको गाली देंगे भैया, दे के देखिए। ठीक है, e के पावर में यहां पर हो जाएगा, चूंकि यहां पर p y का फंक्शन है तो p यहां पर हो जाएगा इंटू dy। ठीक है भैया, p क्या है जी, p हमारा है 1 + y²। ठीक है, इंटू dy, बहुत आसान है बच्चा। e के अरे 1 अपान में 1 + y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स y आपका हो गया। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इसको समाकलन गुणक कहते हैं बच्चा, और जैसे ये आया वैसे ही आप क्या करेंगे, इसलिए यहां पर क्या है बच्चा, रैखिक। ठीक है, रैखिक अवकल। ठीक है, ये रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण एक का जो हल होगा, यानी जो हल होगा बच्चा ये हमारा हो जाएगा। फार्मूला क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अरे नहीं फार्मूला पता है तो फार्मूला जाके देखिए एक बार, उसका मैंने ठीक है शुरू से 3D चैप्टर के भी हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, एक का दिन में सब झोंक दें। अरे दिमाग में घुसना भी तो चाहिए, है भाई, हमको पता है 3D से आता है। यहां पर क्या होता है बच्चा, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर क्या है बच्चा q हो जाएगा, और यहां पर dy होगा +c। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चा, e के पावर में यहां पर है tan इनवर्स y है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में tan इनवर्स y है, कोई दिक्कत नहीं। q क्या है भाई, q हमारा क्या है, e के पावर में ये है -tan इनवर्स y है, और अपान में
अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, जो भी कुछ आएगा डी वाई प्लस सी। ये है हिसाब किताब। ठीक है, चलिए हो गया भाई। ठीक है, मन का कौतूहल मिटा कि नहीं? कितना आसान सवाल है। तो ये आपका x इंटू ई के पावर में ये है बच्चा जो tan इनवर्स y है, ये तो चलेगा। अरे भैया ये e के पावर tan इनवर्स y है, e के पावर माइनस tan इनवर्स y। अरे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है बच्चा। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अब माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y अपान में ये क्या है बच्चा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो तो गया, इंटू डी वाई है प्लस सी। अरे बेस सेम है, ई के पावर tan इनवर्स वाई है, ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, हो तो गया x इंटू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स वाई हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई के पावर में ये 0 अपान में 1 प्लस बच्चा वाई स्क्वायर। इसका आंसर बहुत आसान है, प्लस सी। ई के पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब 1, x इंटू ई के पावर में ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स y, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी वाई अब प्लस सी। ठीक है, x इंटू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा e के पावर में tan इनवर्स y हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा कि tan इनवर्स ये क्या है y। अरे भैया 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। चूंकि y है तो यहाँ पर tan इनवर्स y हो जाएगा प्लस c। यही आपका आंसर आ गया बच्चा, किसका, रैखिक अवकल समीकरण का। समझ में आ रहा है? फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूंगा। ठीक है, ये एक सवाल है कि इसमें जो p और q है ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। p और q यहां पर y के फंक्शन है। ठीक है भैया, 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास हम लोगों ने सेट किया है, क्योंकि आप उसको ऐसे समझिए कि उसमें एक ही दिन का गैप है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक दिन का गैप होने की वजह से आपको उसमें क्या है, केमिस्ट्री को पढ़ते रहना है। और ये जो 7 दिन का गैप है इसमें, तो इसको आप समझिए कि 3 दिन, उसमें आप समझिए कि ऐसे 3 दिन केवल मैथ का पेपर है, उसमें केमिस्ट्री पढ़ते रहना है, रटने वाली सारी चीजें ना। ठीक है यार, एक लाइक तो बनता है। जो बच्चे भी लाइक नहीं किए सर इसको एक बार फिर समझा दीजिए, फिर से समझा दे रहे। ठीक है, सबसे पहली बात, यही एक ऐसा सवाल है जो आपका ये वाला फॉर्म ना होके, यानी जो रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर p इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का होता है। एक फॉर्म ये होता है बच्चा। ठीक है, और एक रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म होता है कि डी एक्स अपान में डी वाई। ठीक है भाई, अब प्लस यहाँ पर p और y की जगह ये हो जाता है यहाँ पर q, ये हमारा होता है दूसरा फॉर्म। इसमें यही एक ऐसा सवाल है ना जो मैंने पिछली बार देखा कि यही पूछता है। ये वाला फॉर्म पे, इस पर तो अभ्यास खूब होता है बच्चों का, इसमें जब आता है तो खूब कर लेते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है यही छुपा रुस्तम है। ये जो है dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, ये छुपा रुस्तम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कहां पे क्या चीजें चल रही हैं, यहां पर क्या होता है बच्चा, यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि p एवं q क्या होगा। यहां पर p एवं q इस वाले हिस्से में या तो, ठीक है बच्चा, या तो क्या होंगे, y का फलन होगा, ठीक है, y का फंक्शन होगा या अचर होगा, कांस्टेंट होगा भैया, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, p और q इस केस में। यही एक फॉर्म, तो ये अगर फॉर्म आपने पकड़ लिया भैया, तो कैसे कैसे मैंने किया है हर एक स्टेप में। देखिए यही हमारा dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स प्लस q हमारा पूरा का पूरा ये है। ठीक है, ये हमारा q है बच्चा और ये हमारा p हो जाएगा। और जैसे p और q निकला वैसे आपका आधी समस्या दूर। सर केमिस्ट्री क्लास कब स्टार्ट हुई थी? कल तो चला था 8 बजे, केमिस्ट्री क्लास कल चली थी। केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है भैया, उसमें फेल बहुत होते हैं बच्चे।
समस्या है उसमें, रटने वाला है, तो उसको एक कॉन्टिन्यूटी बना के रखिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन भैया एकदम ललन टॉप है। यहाँ पर P और Q निकलते ही ये हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फंक्शन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, e के पावर में p इंटू, चूंकि p हमारा y का फंक्शन है तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। e के पावर में p क्या है, 1 में y स्क्वायर। अरे भैया तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, ये e के पावर में है, e छोड़ मत दीजिएगा। तो इसलिए रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dy प्लस, ये आपको ध्यान रखना, फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए, और खूब आपको कुछ तो पढ़े होंगे भैया, कुछ तो पढ़े होंगे। कल सुबह वाली जो क्लास होगी बच्चा, उसमें मैं 1 नंबर और 2 नंबर वाला कराऊंगा, थोड़ा एक आध दो सेशन आसान भी हो, सारा ताबड़तोड़ ही रहेगा तो कैसी होगा, ठीक है। चलिए, सच बायो क्लास बंद हो गया है क्या? मुझे नहीं पता भाई, देख लेते हैं, मैं भी बंद हो गया शायद। हाँ, चलेगी यहां पर, चलने दीजिए, ठीक है। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन होमोजीनियस, यही दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। या तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या यहां पर लीनियर। क्वेश्चन नंबर 13 भी, इसका भी मार्किंग 13 ही किए हैं और इसका भी मार्किंग 13 है, वैसे ये तो 14 होगा, खैर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, सवाल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका बच्चा 8 नंबर का ही सवाल आता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा, यहां पर ये है x इंटू डी वाई, इसको देखिएगा माइनस y इंटू डी एक्स है बच्चा, ठीक है। ये अंडर रूट क्या है बच्चा, यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बच्चा, इंटू यहां पर डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे, ये समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। 997 1000 में मात्र 3 बच्चे कम है भैया, मात्र 3 बच्चे, ठीक है। चलिए, तो इसमें करेंगे क्या, ये जो डी एक्स है इधर अकेले डिवाइड कर दीजिए, x इंटू डी वाई माइनस ये y इंटू डी एक्स है बच्चा। आप क्या करिए, इधर आप dx ला दीजिए इक्वल टू, यही सब आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये हो गया बच्चा, आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर x इंटू ये हो जाएगा बच्चा dy बाई dx, ठीक है। dx को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो y आपको dx को dx से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट जो है बच्चा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो कट जाएगा, तो फाइनली आपका जो बचा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बचेगा, और अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा, यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये समघात, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट बना बनाया नहीं दिया है। अरे खाना बना बनाया सर, फिजिक्स क्लास कब है, दोपहर में 2 बजे, नहीं 12 बजे, दोपहर में 12 बजे। क्या अभी फिलहाल आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि बच्चों उसको कंटिन्यू करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन फिजिक्स में गए थे तो मतलब उसमें भी हालत खराब ही रहता है, ठीक है। देखिए बच्चों का हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, प्रयागराज में हिंदी का पेपर डेट बढ़ गया है, 24 से 9 हो गया। अरे यार 24 से तो 9 हुआ है, प्रयागराज में लोग को अलग तकलीफ है। अब यहां पर देखेंगे बच्चा कि x इंटू जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो माइनस वाई है बराबर के उधर चला जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, और अंडर रूट क्या है बच्चा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमारा जो हो जाएगा बच्चा, ये डी वाई वाई जो डी एक्स है यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपका y प्लस अंडर रूट जो है बच्चा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपान में ये हो जाएगा बच्चा x। ये आपका फाइनल हमारा बना। ये अगर डायरेक्ट ये सवाल देता तो ये 8 नंबर का सवाल ही नहीं बनता, ये सवाल आपका भैया तो 5 नंबर में चला जाता। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें क्या है, अब इसको देखिए, इसमें क्या है बच्चा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको समझिएगा। अंश और हर में प्रत्येक पद को अलग अलग देखिए, इसकी डिग्री 1 है, नीचे वाला उसकी भी डिग्री 1 है। अच्छा, ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, चूंकि अंडर रूट में है तो वो 1 डिग्री का माना जाएगा। ये हमारा जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण क्यों कह रहे हैं,
नॉर्मल समीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? अवकल समीकरण इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स टर्म मौजूद होता है अवकल समीकरण हो जाता है। तो हम कहेंगे भैया कि यहां पर जो है समीकरण एक मिनट, ठीक है, ये अवकल समीकरण क्या है बच्चा? ये अवकल समीकरण, ठीक है, चलते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए भैया। अवकल समीकरण जो 1 है एक समघातीय अवकल समीकरण है। एक मच्छर हमको परेशान करके रख दिया भाई, ठीक है, एक समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा। समघातीय अवकल समीकरण है बच्चा, ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो अगर समघातीय अवकल समीकरण है तो करते क्या है, प्रोसेस क्या होता है, यही चीज तो आपको दिमाग में बैठाना है। करते क्या भैया? समघातीय अवकल समीकरण है तो करते क्या है? तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं माना, ठीक है बच्चा, माना आप y इक्वल टू इसमें vx मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। जहां जहां y है वहां वहां v इंटू एक्स, v ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट नहीं है, वो एक फंक्शन। ये हमारा अवकल समीकरण क्या है? समघातीय, ठीक है। अच्छा, जहां जहां y है वहां वहां vx, तो आप पूरे की पूरी चीज चेंज करेंगे, यानी dy बाई dx को भी चेंज करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा ये जो समीकरण है बच्चा ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हुआ ऐसे हमारी आधी समस्या दूर हो जाएगी। ये तो यहां पर क्या है बच्चा, v जो कहते हो जाएगा x का x से सापेक्ष अवकलन 1 प्लस यहां पर क्या बच्चा हो जाएगा dv बाई dx, ठीक है, और इंटू यहां पर हो जाएगा x। फाइनली अगर आप देखेंगे तो dy बाई जो dx हो जाएगा प्लस ये v प्लस आप इसको x इंटू डी बाई डी एक्स कर देंगे। ये चीज है भैया आपका, ठीक है, समीकरण नंबर 3। क्लियर हुआ? चलिए तो बात करेंगे बच्चा। तो डी बाई डी एक्स हमारा हट जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी। ये क्यों हटा बढ़ा रहे हैं? वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं सवाल को, यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। इसलिए हमारा जो ये अवकल समीकरण है बच्चा फाइनली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चा v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y की जगह मैंने क्या माना, वी एक्स माना, अब प्लस अंडर रूट में क्या बच्चा ये एक्स स्क्वायर है, और y की जगह मैंने क्या माना वी एक्स का स्क्वायर अपान में नीचे क्या है बच्चा, नीचे x है ना, तो x तो x रहने दीजिए, आपका हो गया सवाल, ठीक है। ये सवाल हो गया बच्चा, v प्लस हो जाएगा x इंटू यहां पर dv बाई डी एक्स है। ये समघातीय अवकल समीकरण का बहुत तगड़ा सवाल है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण या रैखिक अवकल समीकरण, यही आपको 2 सवाल देखने को मिलेगा। 8 नंबर में आता है ये, और भी 3D का भी क्वेश्चन है 2-3 वो आता है, बस आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा भैया ये vx है अब प्लस अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चा वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, अपान में ये पूरे के एक्स हो जाएगा। चलते जाइए भैया, v प्लस कैलकुलेशन है जी dv बाई डी एक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन है जी, यहाँ पर हो जाएगा v इंटू एक्स प्लस ये अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर दोनों जगहों पर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस वी स्क्वायर। कितना आसान चीज है भाई, कितना आसान चीज है, x हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो यहां पर हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई जो डी एक्स है, ये भैया ये एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकल जाएगा, ये x बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे क्या है यहां पर x। कितना आसान है, चलते रहिए भैया, एक यही सब का तो नंबर मिलता है, ठीक है भैया। यहां पर क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू ये है बच्चा dv बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू, ठीक है, x ऊपर है तो यहां पर आप कॉमन ले लेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा v प्लस अंडर रूट जो है यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे क्या है बच्चा x है। समझ में हो गया भाई सवाल, ये एक से कट जाएगा। कितना आसान हो गया बच्चा, v प्लस एक्स इंटू ये है बच्चा
डी वी बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा बच्चा v प्लस अंडर रूट जो है यहाँ पर है बच्चा 1 प्लस वी स्क्वायर, v से v कट जाएगा, वेरिएबल से वेरिएबल का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये x इंटू हो जाएगा बच्चा डी वी बाई जो डी एक्स है ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। हो गया सवाल। ये क्यों किया जाता है? ऐसा करने से हमारा जो अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अरे समघाती नहीं, वेरिएबल से वेरिएबल में। बड़ा आसान हो गया ये भैया, ये v वाला एक साथ रखिए यानी उसको dv के साथ रखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और dx नीचे है उधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये इंटू में है इधर आएगा डिवाइड, सेपरेट हो गया। आप इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको आप 1 अपान में अंडर रूट जो है बच्चा 1 प्लस ये है वी स्क्वायर इंटू डी वी, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स कर दीजिए। ये क्या है? ठीक है, कितना आसान हो गया ये सवाल। आप 1 को क्या कर सकते हैं बच्चा, आप 1 को 1 अपान में अंडर रूट जो है आप इसको ये 1 स्क्वायर अब प्लस ये है बच्चा वी स्क्वायर इंटू डी वी, ये तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अरे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। सवाल को देखिए और उसके इंपॉर्टेंट इसलिए है। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं आ गया हूं सर जी, आंसू यादव सर। सदीश वाले सवाल नहीं आएगा क्या? अरे है, एक सेशन और 8 नंबर वाला हम रखे हैं जिसमें और भी, तो ये इतना कर लेंगे ना, 3 सेशन में एक कर लिया, एक आज सुबह हो गया और एक दिन और है 8 नंबर का, 4-5 सवाल करा दूंगा, उसी में से काम हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा, मैं अगर आपको फार्मूला करा दूं कि 1 अपान में ये हो जाता है अंडर रूट जो है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये फार्मूला हो जाता है बच्चा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है भैया? ये तो एक जगह हमारा यहाँ तो क्या फार्मूला हो जाएगा बच्चा लॉग एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर v है, अब प्लस हो जाएगा बच्चा अंडर रूट 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा v का स्क्वायर, और यहाँ पर है ये लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। चलने दीजिए। ठीक है, v हमारा होगा क्या, v हमारा हो जाएगा y बाई एक्स, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1, ये है भैया y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, v कहाँ से आया? ठीक है, v को हमको चेंज करना पड़ेगा, v को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहां से अगर आप v निकालेंगे y इक्वल टू वी एक्स है, तो v हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, v क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y बाई एक्स। समझ में आ रहा है? ऊपरी ऊपरी सब जा रहा है ना। लास्ट तक सॉल्व नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं माना जाएगा। इसको देखिए बच्चा, अभी खेल बाकी है। ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ ये y बाई एक्स प्लस ये क्या है बच्चा, ये एक्स स्क्वायर आप जो है अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, चलते रहिए। लॉग वाई बाई एक्स है बच्चा, ये आप अलग अलग अंडर रूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, हर बराबर हो गया, अंश आपस में जुड़ जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट जो हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना आसान है। आपको लग रहा है तुरंत हो जाएगा, वहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये लॉग ए बाई बी क्या होता है जी, लॉग ए बाई बी क्या होता है, y प्लस अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स इजकल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा भैया लॉग आप y, इसको देखिए, देख रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आंसर नहीं है,
ठीक है, ये जो सी होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप इसको लॉग भी ले सकते हैं, इसका आंसर अभी अलग है। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है तो ये भी आंसर आपका सही है, हालांकि आप इसको और भी बदल सकते हैं क्योंकि प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है। सर शार्दिक वाले सवाल नहीं आते हैं। शार्दिक क्या होता है जी? सर आप मेरी बहन है, इट्स मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है, बस रानी जी। रानी जी मतलब देख रहे हैं, इज्जत देख रहे हैं, इज्जत देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा ये थैंक यू तो बनता है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चा समघाती अवकल समीकरण का, ये भी अवकल समीकरण का भी सवाल आता है, ये वाला भी मैंने कराया, ये क्वेश्चन बच गया, ठीक है। इसको कराने क्या, ये सवाल आपको बहुत 2022 और 24 में आया, करा दें क्या? 44 है, ठीक है। इस क्वेश्चन करा दें क्या बच्चा? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, करा दें क्या? 14-16 मिनट बचा है, 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सर स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, खींच मेरी फोटो लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा जी टेलीग्राम पर, ठीक है। शुभम क्लासेस पे अभी जुड़े नहीं क्या टेलीग्राम पे आप लोग? ठीक है, यहां लेवल अलग ही चल रहा है, चलने दीजिए चलने दीजिए, कोई बात नहीं। ये है बच्चा, स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिए, अरे स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक है। और तीसरा पेज का हमारा यहाँ ले लीजिए। ये अभी लॉग हट जाएगा, जुगाड़ है, लेकिन चूंकि प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है, ठीक, तो आप ये सवाल हल कर सकते हैं बच्चा। 13 हो गया, एक सवाल और हल कर दें क्या यार, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो इसमें 3 फार्मूले बेस्ड होते हैं कि 1/, में बच्चा 1/, में अगर हम देखा जाए 1/, में a² प्लस x², सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, ये dx बताइए, ये फार्मूला बताइए। ये 1/, में बच्चा यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा a² माइनस x², इसका क्या हो जाता है फार्मूला, ठीक है बच्चा। ये 1/, में ये हो जाता है बच्चा x² माइनस a² इंटू dx, इसका क्या फार्मूला, ठीक है। लगा दें इसको? सर करा दीजिए, सर मत कराओ। अच्छा देख लेते हैं क्या सर, किस बात से? गुरुदेव करा दीजिए रोशन। क्लास इंड हो गया क्या? अरे चल रहा है, इंड हो गया, तो तीनों क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है, अरे कल सुबह कल शाम, अच्छा एक मॉडल पेपर का भी चला था, कर दीजिए सर, कर दे रहे हैं सर जी। हमारे यहाँ पर डीजे बज रहा है, डीजे बंद दीजिए। देखिए ये सवाल क्या है, इसी फार्मूले पर आधारित है, तो इसका जो आपको फार्मूला अगर देखेंगे बच्चा, अगर आपको इसका फार्मूला याद होगा ना, ठीक है मैं करा दे रहा हूँ, घबराइए मत। 1/2a यहाँ पर हो जाता है बच्चा लॉग यहाँ पर, ठीक है। तेरी के ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला गलत है। ये क्या होता है 1/a, 1/a यहाँ पर हो जाता है 1/a इंटू यहाँ पर हो जाता है बच्चा tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x/a, क्लियर हुआ। 1/a² माइनस x², इसका फैक्टर करेंगे तो ये फार्मूला हो जाता है बच्चा 1/2 ये लॉग, ये फार्मूला हो जाता है बच्चा a प्लस x a, इसको a माइनस x, कल कराते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास है सर जी, हमारे यहाँ पर डीजे बज रहा है, डांस करिए, क्या करेंगे डीजे बज रहा है तो, ठीक है। खा पी के आप भी आइए, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं भैया, ये पीडीएफ जो भेजते हैं ना उनको क्या बताएं, ठीक है। मजा है, कैसा रहा सेशन? ठीक है, सुबह सुबह एकदम से हालत खराब हो जा रही है ना, आप ही लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से पेपर खत्म हो यार, सरदर्द बना हुआ है। कितने बच्चे सोच रहे हैं कि ये जीवन का ऐसा फील हो रहा है कि सबसे कठिन फेज है, कितने बच्चों को लग रहा होगा कि यार जल्दी से बीते। अच्छा कितना बेकार लग रहा होगा कि आप भी कुंभ नहाने का मन करता रहा होगा, लेकिन आप गए नहीं होंगे ना, ठीक है। ये सब ऐसा लग रहा है कि सारा चीज अभी होना था क्या, किसी की शादी में नहीं जा पा रहे हैं, महाकुंभ जाने की इच्छा की होगी वहां नहीं जा पा रहे होंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही वो भी नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। तमाम तरह की चीजों को थोड़ा सा करना पड़ता है। सर मैम, ठीक है सर जी, हमारे पे डीजे बज रहा है, अरे हो गया भाई, ठीक है।
चलिए शाम 6 बजे सारे बच्चे रेडी रहेंगे। शाम को भी 5 नंबर वाले प्रश्न का खात्मा करेंगे भैया। 5 नंबर वाले प्रश्न हमारा कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि 5 नंबर वाले सवालों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अभी तक जो बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए, एक लाइक कर देंगे। और टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।